नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिट फॉर एग्ज़ाम में अपने YouTube चैनल पर। और हम लोग जो हैं अलजेब्रा कंप्लीट करने के बाद मेंसुरेशन चैप्टर पर थे और उसमें अब पढ़ रहे थे हम लोग एरिया रिलेटेड टू सर्किल। पहले तो ये बताइए आपका स्वास्थ्य कैसा है। आई थिंक आप बढ़िया होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे और खूब जी तोड़ से मेहनत कर रहे होंगे भैया बोर्ड एग्ज़ाम फोड़ने के लिए। अंतिम पड़ाव आ चुका है, आज आखिरी दिन है जनवरी का। फरवरी आपकी स्टार्ट हो गई है, कल से समझ लीजिए स्टार्ट होने जा रही है। और इस फरवरी में आपको बहुत अच्छे से, जितने भी दिन बचे हैं आपको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। ठीक, तो सीधी सी बात है, मैं आपको ये बता देता हूँ कि हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल पर, है ना, अंतिम पड़ाव पर है। इससे पहले आपकी 5 लेक्चर आ चुके हैं, वो आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए होंगे। मैंने एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराया है, ठीक है, जिससे आप अच्छे से वहां पर क्वेश्चन पेपर हैंडल कर सको। ठीक, तो आज ये अंतिम वीडियो है एरिया रिलेटेड टू सर्किल की, लेक्चर नंबर 6। कुछ ज्यादा ही लेक्चर होगा इसमें, लेक्चर नंबर 6। और ये चैप्टर नंबर था वो आपका था 12th एनसीईआरटी में। एनसीईआरटी में 12th चैप्टर नंबर है और हम लोग लेक्चर नंबर 6 कर रहे थे। ठीक है, लेक्चर नंबर 6 आज हमें करना है। और जैसा कि आप सभी को पता है, इसमें 12.1, 12.2, 12.3 ये एक्सरसाइजेस थी जो हम लोग जो थे 12.1 कंप्लीट कर चुके हैं, 12.2 भी कंप्लीट कर चुके हैं, 12.3 हम लोग कर रहे थे। तो ये जो एक्सरसाइज है वो आपकी 12.3 चल रही है और 12.3 में भी काफ़ी कुछ क्वेश्चंस कर चुके थे। बहुत अच्छे से मैंने आपको समझाया, फिगर बना के समझाया, बार बार समझाया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप अपनी क्वेरी को फिट फॉर एग्जाम की मेल आईडी या फिर उसके व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चन। इसमें बच्चा क्वेश्चन हो गए थे 10 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे इस एक्सरसाइज के। 6-7 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन और बचे थे, इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो है 11। ठीक, 11 क्वेश्चन को हम देखते हैं कि आखिर है क्या। ऑन अ स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन, एक रूमाल है उसमें 9 सर्कुलर डिजाइन है, रेडियस उनका 7 सेंटीमीटर है, ठीक है, जो कि फिगर 12.29 में दर्शाया गया है। फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। तो ठीक है, हम बना लेते हैं। ठीक, दिस इज द स्क्वायर, जो रुमाल है वो स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है। इसमें जो डिजाइन जो बन रही हैं वो इस तरीके से बन रही हैं, यही है सर्कुलर, ठीक है। ये जो बन रही है इस तरह की आपकी 9 डिजाइन है, ये आपकी 9 डिजाइन है इस तरह से। ये इस तरह से आपकी 9 डिजाइन है, ठीक है, ये डिजाइन है। ये 9 डिजाइन है भैया इस सर्कुलर। और इसमें जो बोला है कि जो इसका जो रेडियस है वो 7 है, 7 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको यहाँ से क्लियर बताऊंगा कि यहाँ पर बताना क्या है। ये स्क्वायर फॉर्म में है, ठीक है, इसके अंदर 9 सर्कुलर डिजाइन है। तो बताना ये है कि जो ये वाला जो एरिया है, दिस वन, ये जो रिमेनिंग पोर्शन है इसका एरिया कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे भैया, अभी हम लोग क्लियर कर देते हैं। ये वाला जो एरिया है ये निकालना है, ठीक है, डिजाइंड एरिया नहीं निकालना है। इसके अंदर जो रिमेनिंग पोर्शन वाला है वो एरिया बताना है कि सर्कुलर जो डिजाइन है इसके अलावा कितना पार्ट ऐसा है जो एरिया इसमें कवर कर रहा है। ठीक, तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि भैया यहाँ पर क्या है, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन, सर्कुलर डिजाइन की रेडियस कितनी है, तो रेडियस है वो आपकी 7 सेंटीमीटर हो गई। ठीक, हम लोग क्या करते हैं, सर्कुलर डिजाइन का एरिया निकाल लेते हैं कि कितना है। 9 सर्किल है तो पहले एक सर्कुलर डिजाइन का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ 1 सर्कुलर डिजाइन, तो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है भैया। पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं,
पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, आर को 7 × 7 लिख सकते हैं, तो साथ साथ कट हो गया, ये आया आपका 554 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक सर्किल का एरिया आ गया, जो एक सर्कुलर डिजाइन है उसका एरिया आ गया। ठीक है, हमको क्या है यहाँ पर 9 सर्कुलर डिजाइन है, तो भैया एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन कैसे निकलेगा, 9 × 154 कर दें, 9 चौक 36, 9 पंजे 45 और 48, 9 एकम 9 4 13, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर ये सर्कुलर डिजाइन का एरिया आ गया। क्लियर। इन 9 सर्कुलर डिजाइन, देखिए ये 9 सर्कुलर डिजाइन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 सर्कुलर डिजाइन है, उनका एरिया आ गया, उनका एरिया हमको मिल गया। ठीक है, अब चलते हैं हम स्क्वायर के एरिया पे। अगर हम स्क्वायर का एरिया निकाल लें, उसमें से इस सर्कुलर डिजाइन को माइनस कर दें, तो हमको रिमेनिंग पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। तो स्क्वायर के एरिया निकालने के लिए हमको सबसे पहले स्क्वायर की साइड पता होना चाहिए, बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सर्किल का देखा जाए तो ये जो पोर्शन है इतना, वो आपका एक सर्किल का डायमीटर कहलाएगा, ये डायमीटर ही तो है। इस तरह से ये भी आपका डायमीटर है, इस तरह से आपका डायमीटर है। अगर हम तीनों सर्किल के डायमीटर को ऐड कर दें तो ये क्या मिलेगा हमको, स्क्वायर की साइड मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। तो सबसे पहले हम जो यहाँ पर लिखते हैं कि रेडियस अगर ये है 7, तो डायमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हुआ, डायमीटर ऑफ सर्किल कितना हुआ, वो आपका 14 सेंटीमीटर हुआ, बिल्कुल। अगर साइड ऑफ स्क्वायर अगर देखते हैं तो कितनी हुई, साइड ऑफ स्क्वायर है वो देखा जाए तो 3 × रेडियस ऑफ सर्किल हो जाएगा। कैसे, सर्कुलर डिजाइन हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन। तो यहां से जो आपका आएगा 3 × 14 और 14 तियां होता है 42 सेंटीमीटर। ये जो है आपका 42 सेंटीमीटर हो गया, दिस वन। ये आपकी साइड ऑफ स्क्वायर आ गई 42 सेंटीमीटर। क्लियर। ठीक है, अब हम स्क्वायर का एरिया निकाल लेते हैं। तो भैया एरिया ऑफ स्क्वायर अगर निकालते हैं तो कितना होगा, साइड का स्क्वायर, तो साइड आपकी कितनी है 42, 42 का स्क्वायर कितना होता है 1764, 1764 ये आपको 42 का स्क्वायर होता है। देखिए स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, अभी नहीं लेकिन आपको कम्पिटिटिव लेवल पर जाएंगे ना तो आपको ये सब चीज़ें याद होनी चाहिए। 42 का स्क्वायर आपका 1764 आ गया। अब निकालना है हमें रिमेनिंग एरिया, जो रिमेनिंग एरिया जो निकलेगा वो स्क्वायर के एरिया में से एरिया ऑफ 9 सर्कुलर डिजाइन माइनस कर देंगे। ये आपका आया 1764 और 9 डिज़ाइन जो है वो आपकी 1386। 1764 में से अगर 1386 को माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 1764 में से 1386 माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 14 में से 6 गया 8, 15 में से 8 गया 7, ठीक है 378 समथिंग आएगा, 38 समथिंग क्या वही आएगा, ठीक है 378 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, बहुत अच्छे से समझ में आया, मैंने आपको 11th क्वेश्चन कराया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ऐसा क्यों तू जाने ना ओ दिल समझ जा जरा फिर मोहब्बत करने चला है तो। हाँ जी, चलिए अब चलते हैं हम भैया 12th क्वेश्चन की तरफ। भैया 12th क्वेश्चन करेंगे। 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको पढ़ लेते हैं। 12th क्वेश्चन जो है फिगर अगर 12.30 में हम देखें, भैया फिगर बना लो पहले, बाकी सब बात की बात।
ठीक है। ये इस तरह का यहाँ पर क्वाड्रेंट है और इसी में एक ट्राइंगल इस तरह से बना हुआ है। ये डी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, नहीं ये ओ है, ठीक है। और ये यहाँ पर आपका सी, और ये पोर्शन जो आपका जो है यहाँ पर, ये आपका शेडेड है, ये आपका है शेडेड एरिया, ठीक। शेडेड एरिया निकालना है। तो इसमें बोला क्या है, सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं। इसमें बोल ये रहा है कि ओ ए सी बी इज अ क्वाड्रेंट, बिल्कुल भैया क्वाड्रेंट है, ठीक है। और सेंटर है ओ, रेडियस आपका है 3.5 सेंटीमीटर, मतलब रेडियस है, रेडियस ऑफ जो क्वाड्रेंट का रेडियस है वो आपका आर इजिकल टू कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर। ये चीज़ क्लियर हुई। ओ डी इजिकल टू है वो आपका 2 सेंटीमीटर। ओ डी भैया क्या है, ये 2 सेंटीमीटर, दिस वन 2 सेंटीमीटर, ठीक। तो पहला जो आपको फाइंड करना है यहाँ पर वो क्वाड्रेंट का एरिया बताना है, क्वाड्रेंट ओ ए सी बी, ये एरिया निकालना है, ठीक। सेकंड इसमें फाइंड करना है शेडेड रीजन का एरिया, शेडेड रीजन एरिया, ठीक। दोनों एरिया निकालना है भैया, कैसे निकालेंगे, ठीक है, जरा देखते हैं हम। एक शेडेड वाला पोर्शन निकालना है और एक हमको क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। तो क्वाड्रेंट का एरिया निकालेंगे अगर, तो उसका फार्मूला क्या होता है ये बताएं आप। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, पहली चीज, क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4, चौथाई पार्ट होता है पूरे सर्किल का, ठीक। अब अगर देखा जाए तो पाई की वैल्यू अगर रख देते हैं यहाँ पर, देखिए रेडियस अगर यहाँ पर दे रखा है 3.5, तो इसको हम लिख सकते हैं 7/2 लिख सकते हैं, जिससे कैलकुलेशन हमारी इजी हो जाएगी। पाई यहां से लिखेंगे 22/7, साथ में ये 4 ऑलरेडी डिनोमिनेटर में है, रेडियस है वो आपकी 7/2, और एक बार 7/2 और, क्योंकि 2 बार रेडियस है, ठीक है। अब अगर हम यहां से फाइंड करते हैं कैंसिल आउट करके, तो 7 7 कैंसिल आउट, 2 से काटेंगे ये 11 आएगा, और ये आ जाएगा आपका 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो आपका मिला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना था, ओ ए सी बी, ओ ए सी बी, ठीक है। ओ ए सी बी का ये आपको क्वाड्रेंट का एरिया मिल गया। ये चीज क्लियर हुई, 77/8, ठीक। ये चीज पहली चीज तो आ गई, हमने निकाल ली, ठीक है। सेकंड है शेडेड रीजन। तो भैया शेडेड रीजन का एरिया होता क्या है, शेडेड रीजन का अगर हम एरिया निकालें तो वो कैसे निकलेगा, देखिए शेडेड रीजन का जो एरिया निकालेंगे वो किस तरह से निकल सकता है कि क्वाड्रेंट में से हम ट्राइंगल अगर माइनस कर दें, पूरे क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का आ जाएगा। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा, DOB या BOD, ठीक है। इसको हम माइनस करते हैं तो आ जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको क्या है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट तो पता है, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट को हम 77/8 रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसका BOD भी तो निकालना है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल BOD जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस आपका ये वाला हो जाएगा जो कि रेडियस है ऑलरेडी, क्या है 7/2, तो भैया 7/2 रख दिया। हाइट ये वाली है इस ट्राइंगल की, 2 से 2 काटा, आया 7/2, ठीक। वो चीज इसमें से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। एलसीएम आएगा 8, तो यहां पर आएगा 77, ये 28, यहां पर बचा 9, 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया आपका शेडेड रीजन का एरिया।
इसको यहां पर भी छोड़ सकते हैं, वैसे आप पॉइंट में निकालना चाहें तो 8 छंग 48, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो इसका अगर हम एरिया निकालें पॉइंट के फॉर्म में तो 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक, ये चीज़ आपको क्लियर हुई। ये प्यारा सा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। बस आपको करना क्या है कि क्वाड्रेंट का एरिया तो देखिए सिंपल से निकल आएगा। ठीक है, क्वाड्रेंट का एरिया तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, उसमें रेडियस निकाल रखा, पाई की वैल्यू रखी, निकाल लिया। लेकिन शेडेड रीजन जो एरिया निकलेगा वो कैसे निकलेगा कि क्वाड्रेंट में से हम ट्राइंगल को माइनस कर दें तो हमको शेडेड रीजन मिल जाएगा। ठीक, तो क्वाड्रेंट में से ट्राइंगल बीओडी हमने बाहर कर दिया। बीओडी का अब एरिया कैसे निकालते हैं, वो इस तरह से निकालते हैं, हाफ बेस इन 2 हाइट करके। ये ऑलरेडी हमको रेडियस ही, जो इसका बेस था वो ऑलरेडी रेडियस ही था, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया और ये आपका 6.125 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बस जी तोड़ मेहनत करते रहिए, मन लगा के मेहनत करिए। महीने 1.5 महीने की बात है, उसके बाद आपके मार्क्स अच्छे आ ही जाएंगे अगर आप पढ़े होंगे। बस चूकना नहीं है, मेहनत करने से अपना आपको 100% देना है, बाकी जो होगा वो ईश्वर जाने क्या होगा, है ना। तो 13 क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन देखते हैं भैया। 13 क्वेश्चन क्या कहता है इसको देख लेते हैं। फिगर 12.31 अगर देखा जाए, ठीक है, तो आ स्क्वायर ओ ए बी सी, एक स्क्वायर है, ओ ए बी सी, ओ ए बी सी, ठीक है, ठीक है, सी इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट। भैया ये क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट ही तो है, इसमें है, ठीक है, क्वाड्रेंट में ओ ए अगर दे रखा है 20 सेंटीमीटर, ठीक, ये चीज़ आपकी 20 सेंटीमीटर दे दी। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, अब पाई को जो लेना है वो 3.14 लेना है। ठीक, ये चीज़ इसमें बता दी। ठीक है, देखते हैं भैया ये क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले आप ये देखिए, अगर ये 20 है तो पूरा स्क्वायर की जितनी भी साइड होगी सब 20 20 20 होगी। एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये वाला एरिया निकालना है, इधर ये और इधर ये। तो कैसे निकलेगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एरिया अगर निकालेंगे किसका, शेडेड रीजन का, शेडेड रीजन का एरिया निकालते हैं तो ये होता क्या है, इस क्वाड्रेंट में से अगर हम इस स्क्वायर को माइनस करते हैं, ठीक, इस क्वाड्रेंट में से, तो एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ, सॉरी स्क्वायर नहीं, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ स्क्वायर, कौन सा, ओ ए सी बी, ठीक, ओ ए सी बी, बी सी, ओ ए बी सी, इसको माइनस कर दें। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो कैसे आएगा, तो सबसे पहले हम क्या निकालें, एरिया ऑफ स्क्वायर निकाल लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर कौन सा, ओ ए बी सी, ठीक, क्या होता है भैया, साइड का स्क्वायर होता है, ठीक, साइड इसकी जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है 20, तो 20 का स्क्वायर कितना आया आपका 400। ये जो आपका आ गया वो स्क्वायर का एरिया आ गया, जो कि बहुत ही सिंपल तरीके से निकाल लिया हमने, साइड का स्क्वायर होता है, डायरेक्ट साइड की वैल्यू रख दी। अब हम क्या निकालेंगे, यहां तो रखेंगे वैल्यू बाद में, ठीक है, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट
क्वाड्रेंट की बात करते हैं। क्वाड्रेंट का एरिया क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर अपन 4। पाई की तो वैल्यू हम 3.14 रख देंगे, यहाँ 4 भी रख देंगे, लेकिन आर कहाँ है, आर तो इसमें दिया नहीं गया है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो अगर पोर्शन अगर हम इससे इसका डायगोनल, इस स्क्वायर का डायगोनल है, वही इसका वो होगा, मतलब डायगोनल ऑफ स्क्वायर वो किसके इक्वल होगा, रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट के। ये चीज क्लियर। तो ये कैसे आएगा, पाइथागोरस थ्योरम से, यूजिंग पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम अगर हम यूज करेंगे तो क्या आएगा, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर और इधर ए बी का स्क्वायर। ठीक, तो ओ बी स्क्वायर क्या निकलेगा, ये 20 का स्क्वायर और प्लस 20 का स्क्वायर। ठीक है, तो ओ बी जो आया आपका, ओ बी स्क्वायर वो आपका आया 400 मतलब 800। तो ओ बी जब निकालेंगे तो ये 800 और ये होता है 20√2। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई। यही इसका होगा रेडियस, यही इसका होगा रेडियस 20√2 और इंटू 20√2, यही इसका होगा रेडियस। ठीक, अब क्या करें, पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 100 आएंगे क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है। इस जीरो से ये 0 0 कट, 2 2 जा 4, 4 से 4 कट, अब ये 310 और √2 मिलके हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा आपका 628 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्वाड्रेंट का एरिया आया। अब वही चीज़ हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। क्वाड्रेंट का एरिया क्या आया 628, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का कितना, ओ ए बी सी का एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आया 400 और ये आपका होना 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ अगर ना समझ में आया हो इस क्वेश्चन में तो बताइए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम आई होगी। ये आपका 13 क्वेश्चन था एनसीईआरटी का 12.3 का, बहुत अच्छे से समझाया मैंने, आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, और नहीं अगर समझ में आया तो भैया इससे ज़्यादा कुछ हो भी नहीं सकता आपका, क्योंकि इतना डीपली इस टाइम पर कोई नहीं बताएगा। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप पहले से पढ़ाई किए हुए हैं, अगर नहीं भी किए हुए हैं तो मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि पहली बार भी अगर देख रहे होंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी क्वेरी हो भैया बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड, किसी भी सब्जेक्ट में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप डायरेक्ट फिट फॉर एग्ज़ाम के व्हाट्सएप नंबर पर क्वेश्चन कर सकते हैं अपना, या फिर मेल कर दें, अपना नंबर लिख के मेल कर दें तो आपको कॉल कर लिया जाएगा, है ना। तो अब चलते हैं हम भैया 14th क्वेश्चन की ओर। 3 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए। 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी और सी डी कॉन्सेंट्रिक सर्किल है, रेडियस 21 है। अच्छा, दिया हुआ है इन्होंने फिगर 12.32। देखिए सॉफ्टी की तरह दे रखा है ये। ठीक, ये जो आपका इस तरह से आया, ठीक, एक यहाँ पर ये कॉन्सेंट्रिक हैं। कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनका सेंटर एक हो। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ दे रखी है, मतलब रेडियस दे रखा है वो 7 सेंटीमीटर दे रखा है, और इसका जो दे रखा है वो आपका दे रखा है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, जो हमको एरिया निकालना है वो यहाँ पर देखिए 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, ये 30 डिग्री। ये जो पोर्शन है ये आपका है शेडेड एरिया, दिस वन शेडेड एरिया। ठीक है, यही आपको निकालना है। कैसे निकलेगा, कुछ दिया तो है नहीं, दे तो दिया सब कुछ और क्या लोगे, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूँगा भैया, ये शेडेड पोर्शन अगर देखा जाए तो कैसे निकलेगा, पूरे वाले सेक्टर का एरिया निकालें और छोटे वाले सेक्टर का एरिया निकालें तो ये चीज़ क्लियर हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर ओ ए बी और सी डी, ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ये डी दिया है। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन,
शेडेड रीजन की अगर हम बात करें तो क्या होगा, तो एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला, ओ ए बी वाला, माइनस एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा वाला, ओ सी डी। ये चीज क्लियर हुई? ठीक, एंगल सेम है, मैं डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूं यहां से। अगर हम इस एरिया की बात करते हैं तो इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो लगेगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस इस वाले में लगेगा वो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर और कैपिटल आर का मतलब क्या है, बड़े वाले का जो रेडियस है वो आपका 21 सेंटीमीटर और छोटे वाले का जो है वो है आपका 7 सेंटीमीटर। वही हम इसमें यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक, देखा जाए तो यहाँ से जो कॉमन निकलने लायक चीज है वो आपका क्या है, थीटा अपॉन 360 है और एक पाई है, और अंदर जो बचेगा वो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर होगा। ये चीज़ मैं इसलिए कर रहा हूँ जिससे आपकी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। थीटा की जो वैल्यू, जो एंगल जो उसमें दे रखा है इस सेक्टर का, वो दे रखा है 30 डिग्री, ये 360, और पाई की वैल्यू यहाँ पर 3.14 यूज़ करना है या फिर 22/7। ये आप जितनी भी जो यहाँ पर मेजरमेंट दे रखे हैं रेडियस के उस हिसाब से कर सकते हैं। 7 से डिवाइड हो रहे हैं तो 22/7 लिख सकते हैं। ठीक है, आर की जो वैल्यू आई आपकी वो 21 का स्क्वायर, ये देखिए 21 स्क्वायर, ठीक है, और ये 7 का स्क्वायर, तो 3 से ये काटेंगे तो ये आएगा 12, तो 22/12 इंटू 7, और साथ में ये आएगा 441 माइनस 49। ठीक, क्लियर? सेम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 22/12 इंटू 7 और 441 में से अगर 49 माइनस करते हैं तो कितना आएगा, 392 आएगा। ठीक, ये चीज़ क्लियर हुई आपकी? अब हम काटते हैं जरा इसको, 2 से काटें 6 या, और ये काटेंगे तो 11। ठीक है, अब किससे काटेंगे, 2 से काट लें, 2 से काट लेते हैं, बाकी कुछ चीज़ छूटी तो नहीं है भाई, देख लेना। 22 और ये 7 1 और 12, 21 का आएगा 441, 49, 11 में से 9 गए 2, 13 में से 4 गए 9 और 3, ठीक है 392। हाँ, 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 2 6 जा 12। ठीक, 7 से अगर काटते हैं, 7 दूनी 14 और 7 8 56, तो 28 इंटू 11/3, 11 8 88, 11 दूनी 22 और 8 30। तो ये आपका जो आएगा फाइनल आंसर आएगा, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान रखिएगा। हमको निकालना क्या था कि 2 सेक्टर दे रखे थे, कॉन्सेंट्रिक थे। ठीक है, एक ही सेंटर था, छोटा वाला बड़ा वाला, उन दोनों के बीच में एक जो डिजाइन थी उसके बीच का हमको ये निकालना था, तो वो हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये चीज़ आपकी क्लियर हुई? चलिए हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। 14 क्वेश्चन आपका है वो हो गया क्लियर। एरिया रिलेटेड टू सर्किल का ये लास्ट लेक्चर है, इसमें हम पूरा कंप्लीट कर रहे हैं। आज हम इसका स्वाहा कर देंगे। इसके बाद जब हम चलेंगे वो चलेंगे सरफेस एरिया वॉल्यूम पर, जो जो उसमें होगा सिलेबस में उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग ऐसे ही फिट फॉर एग्ज़ाम की वीडियोस के साथ, उसकी प्लेलिस्ट के साथ बने रहें, और जिस तरह से मेहनत हम लोग कर रहे हैं साथ में आप लोग भी अगर कर गए तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आएंगे। ठीक है, चलते हैं हम 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन अगर हम यहाँ पर रीड करते हैं तो भैया इन फिगर 12.33, ठीक है, पहले हम फिगर बना लेते हैं। फिगर क्या है,
ये आपका जो है इस तरह से ये क्वाड्रेंट है, इसी में ये आपका ये इस तरह से ट्रायंगल बन गया, ठीक है। ये कॉर्नर पे है पूरा टच, ठीक है। ये ए है, ये बी है, ये सी है। यहीं से एक सेमी सर्किल ऊपर बन रहा है, ठीक। इसके बीच का जो ये जो डिज़ाइन है, ये जो शेडेड एरिया है, इसको निकालना है, ठीक। कुछ दिया है, रेडियस दिया है 14 सेंटीमीटर, किसका? क्वाड्रेंट का। क्वाड्रेंट का ये 14 दे रखा है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। सेमी सर्किल का जो BC है वो सेमी सर्किल का डायमीटर है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये निकालना है। तो पहले हम आपको जो चीज़ बताना चाहेंगे, सिंपल से आप ये देखिए, ये जो पोर्शन है, ये यहाँ से ये जो आपका है, ये सेमी सर्किल है, ये सेमी सर्किल है। सेमी सर्किल का डायमीटर है BC। तो सबसे पहले अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, देखिए सबसे पहले हम शेडेड रीजन अगर निकालते हैं, तो शेडेड रीजन का एरिया होता क्या है, पहले हम इसमें ये हम देख लेते हैं, ठीक है। शेडेड एरिया का रीजन, शेडेड एरिया का रीजन क्या होता है कि अगर हम सेमी सर्किल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया कर देते हैं, हाँ, उसमें से हम क्वाड्रेंट का एरिया माइनस कर देते हैं, तो हमको शेडेड एरिया मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई आपकी? अभी बताते हैं कैसे। एरिया ऑफ सेमी सर्किल जो ऊपर वाला है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा वाला? ABC। और इसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो हमको शेडेड एरिया मिल जाएगा। ये चीज़ क्लियर आई समझ में आपको या नहीं? देखिए सेमी सर्किल ये पूरा एरिया मिल गया, इसमें ट्राइंगल का एरिया ये पूरे का फिगर आ गया, इस पूरे फिगर में से अगर हम क्वाड्रेंट का एरिया माइनस करते हैं तो शेडेड का हो जाएगा। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम 1 बाई 1 डिस्कस करेंगे कि भैया एरिया ऑफ सेमी सर्किल कैसे निकालेंगे। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ सेमी सर्किल होता है वो पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ठीक। पाई आर स्क्वायर अपॉन 2 है। अगर हम इसका जिक्र करें तो इसमें हमें रेडियस पता होना चाहिए सबसे पहली चीज। रेडियस जो है आपका कितना होगा, जितना ये BC है, तो BC को हम जो फाइंड करेंगे वो कैसे करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम से। BC स्क्वायर ये आपका AC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। यहां पर हमने यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम कर ली, ठीक। पाइथागोरस थ्योरम। BC कितना दे रखा है हमको नहीं पता, यही तो निकालना है। दिस इज द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्किल। AC क्या है आपका 14 का स्क्वायर, और ये भी आपका है 14 का स्क्वायर, ठीक। BC स्क्वायर अगर देखा जाए तो ये आपका आएगा 196 प्लस 196, क्लियर। तो BC यहां से जो आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, 196 अगर हम ऐड करते हैं, या फिर ऐड ना करके 196 अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं, तो 1 प्लस 1 BC इज इक्वल टू रूट 196 इंटू 2, तो 196 का होता है 14 रूट 2, तो ये आया आपका BC। अब BC है जो उसको कंसीडर कर रहे हैं हम डायमीटर ऑफ सेमी सर्किल, तो BC जो है अगर हम इसका जस्ट हाफ कर दें तो ये आपका रेडियस मिल जाएगा, तो 7 रूट 2। 7 रूट 2 आपका आया एलसीएम, पाई की वैल्यू 22/7, और ये 7 रूट 2 और 7 रूट 2, और ये वाला जो डिनोमिनेटर में ऑलरेडी 2 था वो पहले से, ठीक। इस 7 से 7 कट किया, 2 से आपका 11 आया, तो 11 इंटू 7 इंटू रूट टू मिलके आपका हो गया 2। 77 इंटू 2 ये आया आपका 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमको जो सेमी सर्किल का एरिया मिल गया। अब बात करते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC होता क्या है, हाफ बेस इंटू हाइट।
बेस आपका ये रहा और हाइट आपकी ये रही। इसको हम करेंगे हाफ, 14 इंटू 14, 7 से काटेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिए भैया, कैलकुलेशन बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, ठीक है। ये आपका हो गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, क्लियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी आपको मिल गया, है ना। अब हम चलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का एरिया निकालते हैं तो क्या होता है भैया, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4। पाई की वैल्यू है वो 22/7 और साथ में नीचे एक 4 है ऑलरेडी। और जो आर जो यहाँ पर मिलेगा वो कितना मिलेगा, इस क्वाड्रेंट का आर वो 14 ही तो है, चाहे कहीं पर भी ले जाइए 14 ही तो है। तो 14 इंटू 14, तो 7 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 2 और 2 से काटेंगे 11, तो ये आपका बना 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये चीज़ यहाँ से क्लियर हुई। हमको तीनों चीज़ मालूम है, वो हम इसमें हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। अब पुट करिए। एरिया ऑफ सेमी सर्किल जो हमको मिला 154 प्लस ये मिला हमको 98 एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब माइनस कर देंगे 154, 154 माइनस तो 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका शेडेड रीजन का एरिया मिल गया इस वाले का, ठीक है। यही हमको निकालना था। चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझाई मैंने, बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अब मत कहिएगा कि बिल्कुल भी हमको मैथ्स बहुत टफ लगती है। बहुत ही सिंपल चीज़ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है एरिया रिलेटेड टू सर्किल। इससे ज़्यादा मज़ा आपको सरफेस एरिया वॉल्यूम में आने वाला है, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। ये आपका जो दे रखा है वो आपका सेमी सर्किल दे रखा है, इसी के बेस पे नीचे ट्राइंगल बना हुआ है और एक क्वाड्रेंट बना हुआ है, ठीक। हमको इस शेडेड रीजन का एरिया निकालना था। शेडेड एरिया रीजन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ा, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अगर हम सेमी सर्किल का एरिया लेते हैं, इसी में अगर हम ट्राइंगल का एरिया निकाल के ऐड कर लेते हैं तो ये पूरे फिगर का एरिया आ गया। इसमें से अगर हम क्वाड्रेंट को माइनस कर देंगे तो आपका इतनी जो पट्टी जो आपकी शेडेड वाली है वो आ जाएगी, ठीक। तो हमने सेमी सर्किल ऐसे निकाल लिया, ये वाला फार्मूला होता है। एरिया ऑफ एबीसी ट्राइंगल का ये निकाला, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेंट का एरिया निकाला, पुट कर दिया, सीधे आ गया। बात अगर हम करते हैं तो भैया अगर हमें सेमी सर्किल का वो नहीं मालूम है रेडियस, तो कैसे निकालेंगे। जो इसका जो डायमीटर है वही इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस है, तो उससे हमने ये निकाल लिया, ठीक है। चीज़ें ईजी कर ली, फाइंड कर ली। ये आपका क्लियर हुआ। शेडेड वाले जो हैं बहुत ही सिंपल होते हैं, बस हल्का सा गौर करके लगाइए, आपके गलत नहीं होंगे क्वेश्चन। और कैलकुलेशन पे विशेष ध्यान दीजिए, ठीक है। इस एरिया रिलेटेड टू सर्किल का अंतिम क्वेश्चन की ओर हम लोग चल रहे हैं और वो है भैया 16th क्वेश्चन। इसके बाद एरिया रिलेटेड टू सर्किल हमको कभी पढ़ना तो है ही, जब तक जीवित है तब तक पढ़ना भैया, जब तक हमको एग्जाम देना है। लेकिन आज एनसीईआरटी का ये लास्ट क्वेश्चन आपको मैं बताने जा रहा हूँ, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं। कैलकुलेट द एरिया ऑफ द डिजाइन रीजन इन द फिगर। फिगर ये दे रखा है भैया, देखो फिगर क्या दे रखा है, ध्यान दीजिए। दिस इज द स्क्वायर, ठीक। इसमें एक इस तरह से ये पत्ती है, इसका ये डिजाइन यहां पर दे रखा है, ठीक। यहां पर बात करते हैं कि सारी जो स्क्वायर की साइड दे रखी है वो 8 दे रखी है, 8 सेंटीमीटर, ठीक है। इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं भैया ABCD, ठीक है। इसको E नोट कर लेते हैं और इसको F नोट कर लेते हैं, ठीक।
हमको इस क्वाड्रेंट के बीच में जो आपको डिजाइंड एरिया है वो बताना है। तो पहले चीज हम इसको डिस्कस करते हैं, हम फार्मूला ये लिखते हैं भैया, डिजाइंड एरिया कैसे निकालेंगे। डिजाइंड एरिया निकालेंगे कैसे, बहुत ही गौर से समझिएगा। डिजाइंड एरिया देखिए, अगर हम इसको हम एरिया डायगोनल डाल लें तो कोई प्रॉब्लम, डायगोनल अगर हम डाल लें, नीचे वाले फिगर को आप भूल जाइए, ठीक है। अगर हम केवल इस चीज को समझिए, ये जो ट्राइंगल है आपका ये, ठीक, और ये क्वाड्रेंट है, इसका हम अगर एरिया निकाल लें और दोनों को माइनस कर दें तो हमको डिजाइंड एरिया मिल जाएगा। अब आप पूछेंगे सर कैसे मिल जाएगा, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो आपका देखना, इतना ध्यान दीजिएगा, ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका एक क्वाड्रेंट फॉर्म कर रहा है। और इस क्वाड्रेंट में से अगर हम ये ट्राइंगल अगर हम माइनस कर दें तो आपका ये वाला एरिया नहीं निकल आएगा इस वाले डिज़ाइन का। और यही चीज़ अगर हम इस साइड से अगर करेंगे तो ऊपर वाला निकल आएगा। यही हमको निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालते क्या है डिजाइंड एरिया, किस तरह से कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा, सी डी ई बी, सी डी ई बी, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल बी सी डी, ये चीज निकाले, प्लस इसी में अब ध्यान दीजिएगा, नीचे से ये वाला ऊपर का पोर्शन हो गया। अब ध्यान दीजिएगा ये कि ये जो पोर्शन है ये वाला ये जो अगर हम क्वाड्रेंट में से इस ट्राइंगल को अगर हम माइनस कर दें तो ये चीज़ आपकी आ जाएगी ऊपर की। तो वही मैं बताना चाहता हूं कि यहां पर एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कौन सा वाला, ए डी एफ बी माइनस ट्राइंगल कौन सा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए डी बी, ये माइनस कर दें तो कोई दिक्कत आएगी, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत आनी चाहिए। इसको फाइंड करना है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे भैया, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट अगर देखें तो होता क्या है, पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 होता है, ठीक है। पाई की वैल्यू जो हम रखते हैं वो 22/7 रख लें, ठीक है, रख लीजिए। आर की वैल्यू कितनी होगी आपकी, ध्यान दीजिएगा, आर की वैल्यू कितनी होगी, 8 होगी, 8 × 8 अपॉन में नीचे 4 है तो 4 से ही काटेंगे 2, 22 × 16 अपॉन 7, ये आपका आया 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 और 3 52, 35 और ये 7, ठीक है। ये आपका क्वाड्रेंट का एरिया, देखिए क्वाड्रेंट का एरिया क्या है 352/7 माइनस यहाँ पर अभी ट्राइंगल बीसीडी का एरिया ऑफ ट्राइंगल बीसीडी अगर हम निकालते हैं तो कितना आएगा, बीसीडी, तो भाई हाफ बेस कंसीडर करें हम 8 को, 8 और यही आपकी हाइट आ जाएगी, ये आ जाएगी 8, 2 से काटेंगे 4, 8 चौक 32, तो ये आपको मिला 32। अगर हम एरिया ऑफ क्वाड्रेंट नीचे वाले की बात करें तो वही सेम आएगा ना एज इट इज, तो हमको निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे हम लिख देते हैं 352/7 और एरिया ऑफ ट्राइंगल जितना ऊपर आया वही सेम, जब मेजरमेंट है तो नीचे भी आपका वही आएगा माइनस का 32, ठीक है। यहां से क्या करते हैं 352/7 प्लस 352/7 माइनस 64, ठीक, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, 7 आपका आएगा एलसीएम, तो ये आपका आया 352 प्लस 352 और माइनस 1 7 जा 7 चौक 28, 7 छंग 42 और 2 44, ये आया आपका। इसको जरा सॉल्व करें, कितना बैठेगा, 2 2 4, 5 5 10, 3 3 6 1 7 माइनस 4 4 8/7, 14 में से 8 गया तो 6, 9 में से 4 गया 5 और 7 में से 4 गया 3, ये 7,
तो ये आपका जो मिला इतना एरिया मिल गया 356 अपॉन 356 अपॉन, देख लीजिए 356 ही आ रहा है ना। हाँ सही है, 4 4 8 14 1 5 10 256 अपॉन आएगा, ठीक है, 256 अपॉन 7, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई। बस यही आपका दी एंड हो गया भैया इस चैप्टर का। हमने बहुत अच्छे से समझा, इसको हम रफ कर देते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल हमने 5 लेक्चर में फिनिश कर दिया, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करी। इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ नहीं है, और मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा आप बाहर कुछ पढ़ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा आप कर ले जाएंगे, फार्मूले सेम लगेंगे, चाहे वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल में एरिया निकालना हो किसी भी सर्किल का, या सरकमफेरेंस निकालना हो किसी भी सर्किल का, ठीक है। उसके साथ साथ हमने जो पढ़ा उसमें सेक्टर निकालने का पढ़ा, एरिया सेक्टर कैसे निकालते हैं, ठीक है, सेक्टर का एरिया कैसे निकालते हैं, माइनर सेगमेंट मेजर सेगमेंट पढ़ा। और इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। आशा करते हैं आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आया होगा। और मुझे नहीं लगता कि आपको इस चैप्टर में एरिया रिलेटेड टू सर्किल हमने 5 लेक्चर में फिनिश, 6 लेक्चर में फिनिश किया, तो छठा लेक्चर था ना, 6th लेक्चर में फिनिश किया है, तो आपको बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर हो गया होगा। और अगर आपको इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप डायरेक्ट हमको मेल या मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, ठीक है, चलते हैं और मज़े करिए और अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, बाय।